नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने पसंदीदा राशिफल कार्यक्रम में। मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नो योर प्लैनेट्स। आज हम बात करेंगे चंचल और जिज्ञासु मिथुन राशि के जातकों के लिए जून के राशिफल की। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, जो हमेशा कुछ नया जानने और सीखने के लिए उत्सुक रहती है। और जून का महीना आपके लिए क्या रहस्य और अवसर लेकर आ रहा है, यह जानना वाकई रोमांचक होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि ग्रहों की ये चाल आपके जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर क्या प्रभाव डालने जा रही है। मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए जून का महीना काफी हद तक अनुकूल और सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। इस पूरे महीने ज्ञान और सौभाग्य के कारण देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि यानी आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। यह एक अत्यंत शुभ स्थिति है, जो आपको बुद्धिमान, कर्मठ और आशावादी बनाएगी। साथ ही शनि और राहु आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में रहेंगे, जो करियर में मेहनत के साथ बड़ी सफलता का संकेत दे रहे हैं। महीने की शुरुआत में आपके राशि स्वामी बुध और सूर्य 12वें भाव में रहेंगे, जिससे कुछ खर्चे और भागदौड़ रह सकती है। लेकिन 6 जून को बुध और 15 जून को सूर्य देव आपके लगन भाव में बृहस्पति के साथ आ जाएंगे, जिससे आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी। मंगल महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में यानी नीच में रहेंगे, जो वाणी में कड़वाहट ला सकते हैं। लेकिन 7 जून के बाद तीसरे भाव में आकर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। प्रेम और लाभ के स्वामी शुक्र 11वें भाव में अच्छी आय और रोमांटिक अवसर देंगे। कुल मिलाकर यह महीना व्यक्तिगत विकास, करियर में उन्नति और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए शानदार रहने की संभावना है। दशम भाव में शनि और राहु आपको मेहनती और महत्वाकांक्षी बनाएंगे। लग्न में बृहस्पति आपको सही दिशा और समझ देंगे। इस महीने आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के भरपूर अवसर मिलेंगे। आपके काम को सराहाया जाएगा और प्रमोशन या किसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं, खासकर महीने के मध्य भाग में, जब सूर्य और बुध भी लग्न में रहेंगे। सीनियर्स और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति प्राप्त करेंगे। व्यवसाय करने वालों के लिए भी यह महीना अति उत्तम है। बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि साझेदारी में लाभ और व्यापार में वृद्धि का संकेत दे रही है। आप नई योजनाएं बनाएंगे और उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी कर पाएंगे। कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। 7 जून के बाद मंगल का तीसरे भाव में गोचर आपको व्यापार में जोखिम लेने का साहस देगा और छोटी यात्राओं से लाभ कराएगा। शनिदेव आपको अपने काम में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करेंगे। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। आर्थिक मामलों में यह महीना प्रगति लेकर आ रहा है, हालांकि खर्चों पर नजर रखनी होगी। 11वें भाव में शुक्र का गोचर आय के लिए बहुत अच्छा है। आपको विभिन्न स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। आपकी रचनात्मकता या सामाजिक संपर्कों से भी आमदनी हो सकती है। करियर में उन्नति से भी आय बढ़ेगी। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध 12वें भाव में होने से कुछ खर्चे बने रह सकते हैं और महीने के अंत में 29 जून के आसपास शुक्र के 12वें भाव में जाने से फिर से खर्चों में वृद्धि हो सकती है। हालांकि ये खर्चे सुख सुविधाएं या शुभ कार्यों पर ही होने के संकेत आ रहे हैं। आपको निवेश करने से पहले सोच विचार जरूर करना चाहिए। मंगल के दूसरे भाव में होने के कारण शुरुआत में पैसों को लेकर परिवार में कोई बहस ना करें। महीने का मध्यम भाग आर्थिक निर्णय लेने के लिए बेहतर रहेगा। बचत करने के प्रयास सफल होंगे, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का उधार देने से बचना होगा। अब बात करते हैं आपके लव और रिलेशनशिप्स की। रिश्तों के लिहाज से यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र लाभ भाव यानी 11वें भाव में और लग्न में बैठे बृहस्पति पंचम भाव को देख रहे हैं। यह प्रेम संबंधों के लिए एक बेहतरीन स्थिति है। आपके रिश्ते, प्यार, रोमांस और आपकी आपसी समझ बढ़ेगी। आप अपने लव्ड वन के साथ यादगार पल बिताएंगे। यदि आप सिंगल हैं तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं वे इसे अगले स्तर पर ले जाने यानी विवाह के बारे में भी सोच सकते हैं। विवाहिक जातकों के लिए भी यह समय काफी अनुकूल है। बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि
जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता और परिपक्वता लाएगी। आप एक दूसरे को और भी बेहतर समझेंगे और सहयोग करेंगे। शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि रिश्ते में स्थिरता लाएगी। परिवार में सामान्यतः माहौल सुखद रहेगा। हालांकि चौथे भाव में केतु कुछ मानसिक अशांति या घर से जुड़ी कुछ चिंताएं दे सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। महीने के शुरुआत में मंगल के दूसरे भाव में होने के कारण वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि परिवार में कोई कड़वाहट ना आए। बृहस्पति के प्रभाव से आप समझदारी से स्थितियों को संभाल लेंगे। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने या संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। स्वास्थ्य के मामलों में यह महीना सामान्यतः अच्छा रहेगा, खासकर महीने के मध्य से। लग्न में बृहस्पति का होना आपके स्वास्थ्य के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। यह आपको अच्छी जीवन शक्ति और रोगों से लड़ने की क्षमता देगा। महीने की शुरुआत में थोड़ी सुस्ती, मुंह या गले से संबंधित मामूली समस्याएं हो सकती हैं। यह मंगल के कारण होंगी। लेकिन 6 और 15 जून के बाद बुध और सूर्य के लगन में आने से आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। बृहस्पति मानसिक शांति बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। हालांकि चौथे भाव में केतु कभी-कभी थोड़ी घरेलू चिंताओं के कारण बेचैनी दे सकते हैं। महीने की शुरुआत में अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें। तामसिक भोजन से परहेज करें। नियमित योगाभ्यास और ध्यान आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ और सफलतादायक सिद्ध हो सकता है। लग्न में बृहस्पति और महीने के मध्य में बुध आपकी खुद की राशि के स्वामी आपकी बुद्धि को अत्यंत तीव्र करेंगे। आपकी सीखने की क्षमता, याददाश्त और एकाग्रता बहुत ही एक्सीलेंट लेवल पर रहेगी। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि और पंचमें शुक्र का लाभ भाव में होना शिक्षा में शानदार सफलता दिलाएगा। आप परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मनचाही सफलता मिल सकती है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और मेहनत जारी रखें। यह समय आपके ज्ञान को बढ़ाने और नई चीजें सीखने के लिए बहुत उत्तम है। इस शुभ महीने का और अधिक लाभ उठाने और किसी भी नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करें। ओम गण गणपते मंत्र का जाप करें। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। यह आपके राशि स्वामी बुध को बल देगा। प्रतिदिन या विशेषकर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि देगा। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या हरी सब्जी खिलाएं। यह बुध ग्रह को शांत और मजबूत करेगा। गुरुवार और शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें। यह बृहस्पति और शनि दोनों के लिए शुभ है। अपने गुरुओं, शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। तो मिथुन राशि वालों, जून आपके लिए ढेर सारे अवसर और सकारात्मकता लेकर आ रहा है। लगन में बृहस्पति का गोचर आपके लिए वरदान की तरह है। करियर और शिक्षा में अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सुधरेगी और रिश्ते मधुर होंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। बस आपको मिलने वाले अवसरों को पहचानना होगा और पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। उम्मीद है आपको ये राशिफल पसंद आया होगा और आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मिथुन राशि वाले मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कोई प्रश्न या विचार हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सदैव मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।